आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पहले का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 के पहले का ये तीसरा प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7। क्या ये समीकरण के लायक है? नहीं, क्योंकि समीकरण में चर संख्याएं एक तरफ और अचर संख्याएं एक तरफ होनी चाहिए, तभी तो वो समीकरण हमारा सुंदर सा दिखेगा और उसे हल करना आसान होगा। तो चलिए इसे हम लोग सुंदर रूप में लेके आते हैं। तो ये है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर, ये 0 है, बराबर के इधर माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और 0 में आप 4 जोड़ेंगे तब भी वो 4 ही आएगा। तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। हमने क्या किया? हमने बस इतना किया है कि इस -4 को बराबर के उधर भेज दिया है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है? 9x। अब देखिए हमने किया क्या है, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ। अब यहाँ 9x है, बराबर के उधर प्लस में 2y, इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर ये 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें इसे हल करना है। प्रश्न में कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि विलोपन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो पहले हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, बाद में प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहली बात ये कि हम किसको बराबर करना चाहते हैं, x को बराबर करना चाहते हैं या y को बराबर करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग x को ही बराबर कर देते हैं। हम x को बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x को बराबर करना आसान है। इसमें अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 तिरिके 9x हो जाएगा, और अगर हमें y को बराबर करना होगा तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा और यहाँ पे 5 से गुणा करना होगा। हम गुणा क्यों करते हैं मैंने आपको बताया है। जिस चर को आप विलुप्त करना चाहते हैं उसके गुणांक को बराबर किया जाता है, और गुणांक बराबर कैसे होगा? गुणा करके। अब कौन सी संख्या का गुणा करना है ये सिचुएशन पे डिपेंडेंट करता है। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या किया है। तो 3 तिरिके 9x, अब गुणा कर रहे हैं तो सब में गुणा होगा। -3 पचे 15y बराबर 3 चौको 12। समीकरण 2 में गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गुणांक क्या हो गया है? बराबर। तो समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये हल नहीं होगा,
बल्कि एक तीसरा समीकरण बन जाएगा। जैसे 9 9 18x हो जाएगा, 15 2 17y हो जाएगा माइनस में, और 17 2 19 हो जाएगा, 12 7 ये 19 हो जाएगा। तो जोड़ने पर हमारा काम नहीं बनेगा, मतलब इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाना होगा। तो आइए घटाते हैं, लिखेंगे घटाने पर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये +9 -9 कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा, ये बचेगा माइनस में 13y बराबर, यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा, ये बचेगा 5, तो y बराबर होगा 5 बटे में -13। y बराबर 5 बटे -13। ये माइनस हम यहाँ लगा देंगे अंश में, क्योंकि हर के रूप में माइनस नहीं होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का नियम है, माइनस हर में नहीं होना चाहिए। तो इस माइनस को हमने अंश में कर दिया। y की वैल्यू आ चुकी है। अब y का मान दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर आप x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3x -5y -4 बराबर 0। 3x -5, y का मान रखिए, तो y का मान है -5 बटे 13, -4 बराबर 0। तो ये 3x 5 बचे 25, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 25 बटे 13 -4 बराबर 0। अब इसे मैं बगल में सॉल्व कर देता हूँ। 3x + 25 बटे 13 -4 बराबर 0। इसके बटा 1 मानेंगे, इसके भी बटा 1, सबका एलसीएम लेंगे, 13 एलसीएम आएगा। 1 का 13 में भाग करेंगे, 13 बार भाग जाएगी, 13 तिया 39x प्लस 13 1 कम 13 ये 25 माइनस 1 का 13 में भाग करेंगे, 13 बार भाग जाएगी, और 13 से गुणा करेंगे 4 में, 13 चौको 52 बराबर 0। तो 39x, अब 52 में से 25 घटाइए, तो 12 में से 5 जाएगा 7, और 4 में से 2 जाएगा 2, 27 बचेगा। 52 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अपान में क्या है? अब देखिए 13 यहाँ भाग कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 0 गुणे 13 हो गया। आपको पता है 39x बराबर, अब ये 0 का गुणा होगा 13 में, तो क्या होगा? 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर 0 हो जाता है, बराबर के इधर -27 उधर जाएगा तो +27 हो जाएगा। तो 39x बराबर 0 में 27 जोड़ेंगे 27 आएगा,
अब काटिए, x बराबर 27, ये 39 यहाँ गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो ये भाग करेगा, तो x बराबर 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 3 9, x बराबर 9/13। और y का मान हमने कितना निकाला है, ध्यान दीजिए, फाइनली x का मान कितना आ गया, 9/13, और y का मान हमने निकाला है -5/13। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। सही है। तो इस प्रश्न को हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। चलिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। तो 3x बराबर के इधर -4, उधर जाकर +4 हो जाएगा, बराबर के इधर -5y, उधर जाकर +5y हो जाएगा। तो x बराबर ये 4 + 5y, 3 इसमें गुणा कर रहा है, इधर जाकर ये भाग करेगा। तो x का मान हमने निकाल लिया। x का मान हमने कहाँ से निकाला है, तो समीकरण 1 से निकाला है। तो अब इसे समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का नियम है, जिस समीकरण से मान निकालते हैं और उस मान में अगर चर शामिल है तो जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसके अगले समीकरण में मान रखा जाता है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 9x बराबर 2y + 7। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसे हम अच्छे रूप में लेके आते हैं, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ कर देते हैं। तो 9x बराबर के उधर +2y, इधर आएगा तो -2y बराबर 7। 9 कोष्टक में x का मान कितना है, 4 + 5y/3 -2y बराबर
7। चलिए, तो मैं इसे यहाँ बगल में सॉल्व कर देता हूँ। 9 ब्रैकेट में 4 + 5y अपान 3 - 2y बराबर 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 9 चौक को 36 प्लस 9 पचे 45y बटे 3 माइनस 2y बराबर 7। इसके अपान 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, एक बार भाग जाएगी, 1 से गुणा करेंगे सेम संख्या आ जाएगी, माइनस 1 का 3 में भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगी, 3 दूना के 6y बराबर 7। तो 36 प्लस 45 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा 9, मतलब 39y बचेगा बराबर 3 का 7 में गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। तो 39y बराबर 21 माइनस बराबर के इधर प्लस 36 उधर जाएगा तो माइनस 36। 39y बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से आपका अगर 2 जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस 15। तो y बराबर -15 बटे 39। y बराबर 5, यहाँ से काटिए 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 तीन के 9, तो y का मान -5 बटे 13 आ जाएगा। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? यह है 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो 3x - 5 इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है, y की वैल्यू -5 बटे 13 - 4 बराबर 0। तो 3x माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पचे 25 बटे में 13 -4 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बटा 1 मानेंगे, इसके बटा 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 13, 1 का 13 में भाग करेंगे, 13 बार भाग जाएगी, तो 13 तिया 39x प्लस 13 एक कम 13 25 हो जाएगा, माइनस 1 का 13 में भाग करेंगे, 13 बार भाग जाएगी, 13 चौक को 52 बराबर 0। तो 39x माइनस, क्योंकि माइनस बड़े वाले संख्या के आगे है, 52 में से 25 जाएगा 27 बचेगा बराबर 0। 13 यहाँ भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा करेगा, तो x बराबर 13 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, खत्म, बराबर के इधर -27 उधर जाएगा, तो पहले देखो 13 जीरोइया 0, बराबर के इधर -27 उधर जाएगा तो +27, क्योंकि नियम है 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर 0 होता है। तो यहाँ 13 जीरोइया 0 हो गया। 39 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो यहाँ आएगा तो ये भाग करेगा, तो 0 में 27 जोड़ने पे 27 ही आता है, 3 9 27 और 3 एक कम 3, 3 3 के 9। तो फाइनली आपका x का मान कितना आ गया? 9 बटे में 13। तो फाइनली x का मान 9 बटे में 13 और y का मान -5 बटे में 13।
हम लोग निकाल चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे ये आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 3.3 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हो गया। ये प्रश्नावली 3.3 के पहले का चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस प्रश्न को विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और साथ में ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मैंने आपको बताया है कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त होती है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए, हम लोग यहां लगाएंगे विलोपन विधि। पहला समीकरण क्या दिया है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1। यही तो पहला समीकरण है। अब हमें ये ध्यान देना होगा, यहाँ -1 है। अब हमें ये ध्यान देना है कि इसे हम समीकरण के रूप में कैसे लाएं। ये तो कुछ टेढ़ा टाइप का सवाल लिखा हुआ है, इसे हमें वास्तविक समीकरण के रूप में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेकर इसे हल करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। 2 तिया 6, 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे। 3 दूना के 6, 2 का गुणा करेंगे 2y में तो ये 4y हो जाएगा बराबर -1। 3x प्लस 4y बराबर, ध्यान से देखिए, ये 6 यहाँ पर भाग कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा -1 × 6। तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही इस दूसरे वाले समीकरण को भी हम सही फॉर्मेट में लाते हैं। ये क्या दिया है? x माइनस y/3 बराबर 3। इसके बटा में 1 मानेंगे, ये भिन्न का घटाना बन गया। इसके बटा में 1 मान लिए हैं। अब एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम देखिए क्या आएगा, ये आएगा 3। 1 तिया 3, 3 बार भाग गई, 3 का x में गुणा कीजिए 3 माइनस 3 1 कम 3, 1 का y में गुणा कीजिए 1y बराबर 3। तो 3x माइनस y बराबर 3 3 9 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आइए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ बगल में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 2 समीकरण हमें मिल चुका है। पहला समीकरण है 3x
प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो जिस चर को गायब करना होता है उसका गुणांक बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर यक्स को गायब करना आसान है, क्योंकि यक्स का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो इसे गायब करना आसान है। तो अब हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें कि घटाएं। तो अगर आप समीकरणों को जोड़ेंगे तो कोई चर विलुप्त नहीं होगा, और जब आपका चर विलुप्त नहीं होगा तो आप मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर घटाना होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पहले से ही यहाँ पर माइनस दिया होता, तब आपको घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ घटाएंगे तभी चिन्ह चेंज होगा। तो जब समीकरणों को हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। 3x से 3x कट गया। अगर हम यहाँ पर घटाते नहीं बल्कि जोड़ देते तो ये चर गायब ही नहीं होता। तो जब एक चर गायब नहीं होगा तो दूसरे चर का मान कैसे निकलेगा। इसीलिए सिचुएशन को देखकर हमें समझना होगा कि कहाँ पर समीकरण को घटाना है और कहाँ पर जोड़ना है। जैसे अगर यहाँ पहले से क्वेश्चन में माइनस होता तब हमें घटाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि 3x कट जाता है। लेकिन पहले से यहाँ माइनस नहीं है तो हमें पता है कि जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, और जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। इसीलिए हमने घटाया है। तो 4y और 1y, देखिए y यहाँ पर प्लस में हो गया क्योंकि हम लोग समीकरण को घटा रहे हैं। तो 4y और 1y ये हो जाएगा 5y बराबर -9 और -6 ये हो जाएगा -15। तो y बराबर -15, ये 5 यहाँ गुणा कर रहा तो इधर आकर ये भाग करेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, y = -3। अब y का मान आप दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमने किसको माना है, ये 3x + 4y बराबर -6। 3x + 4 गुणे, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है। y का मान -3 बराबर -6। तो 3x प्लस गुणे माइनस होगा, 4 तिहाई 12 बराबर -6। तो 3x बराबर -6 बराबर के इधर -12 उधर जाकर +12 हो जाएगा। तो x बराबर 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, अपान 3 यहाँ गुणा कर रहा, इधर आकर भाग करेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो x का मान 2 आ गया। फाइनली हमारा x का मान 2 आ गया है और y का मान -3 आ गया है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
अब ये क्वेश्चन विलोपन विधि से सॉल्व हो गया है। ये जो टेढ़ा सा समीकरण दिया हुआ था उसको हमने हल करके इस रूप में ला दिया। अब ये दो समीकरण बन चुके हैं। अब यहीं पे आप चाहेंगे तो प्रतिस्थापन विधि लगा करके इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से आपको समझाई है पिछले क्लास में और बताई है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से खुद करेंगे। ये आपका होमवर्क है HW। इसी क्वेश्चन को, ये दो समीकरण बना हुआ है, आप प्रतिस्थापन विधि से स्वयं सॉल्व करेंगे।